सभी को नमस्कार। अनुपात समानुपात की इस वीडियो में अपने आज बात करेंगे सिक्कों पे आधारित कुछ क्वेश्चन और आयु के आधार पर कुछ क्वेश्चन। तो सिक्कों पे आधारित अपने कैसे क्वेश्चन बनते हैं, तो बात करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे आपको कि एक बैग में कुल 93 सिक्के हैं, जिसमें 25 पैसे, 50 पैसे और 1 रुपये के सिक्के के रूप में है। यदि इनके मूल्य और कीमतों का अनुपात 6:3:1 है, तो बताओ 50 पैसे के कितने सिक्के हैं। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है, जो आपको यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 93 सिक्के, यानी यहाँ पे आपके पास सिक्के कितने हैं 93, और यहाँ पे अनुपात दिया हुआ आपको 25 पैसे, और ये किस रूप में आपके पास 25 पैसे के, और यहाँ पे 50 पैसे, और फिर है 1 रुपये। और जो अपने को अनुपात दिया हुआ वो दिया हुआ मूल्य, यानी कीमतों का अनुपात, और अनुपात अपने पास 6:3:1। एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ पे जो आप यहाँ पे जो सिक्के दिए हैं उन्हीं के बेस पे अपने का क्या होना चाहिए, अनुपात होना चाहिए। तो यहाँ पे मूल्य का दिया हुआ है, तो यहाँ पे सिक्कों का अनुपात अपने कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है, जो आपके पास 25 पैसे लिखे हुए हैं, और ये 25 पैसे 1 रुपये में कितने होते हैं, 1 रुपये में होते हैं 4 सिक्के, यानी जो आप 1 रुपये है उसमें 25 पैसे के जो सिक्के हैं वो कितने होते हैं 4। ठीक है। और जैसे मान लो 50 पैसे हैं, और 50 पैसे 1 रुपये में कितने होते हैं 2, कितने होते हैं 2। तो जो आपके पास 25 पैसे हैं वो कितने होंगे 4। इसका मतलब 25 पैसे के 4 सिक्के, तो इसका मतलब 6 चौके कितना हो गया 24। तो सिक्के टोटल कितने आ गए आपके पास 24, कितने आ गए 24। इसी तरह 50 पैसे के सिक्के कितने होते हैं 2, 1 रुपये में कितने होते हैं 2। तो यहाँ पे 2 है, तो 2 3 कितना हो गया 6, सिक्के कितने आ गए 6। और 1 रुपये का सिक्का 1 ही होता है, तो 1 को 1 से गुना करोगे कितना आएगा 1। तो अब ये जो आपका अनुपात है ये किसका है, सिक्कों का। ठीक है। तो जो आपको टोटल दिया हुआ है वहां पे आप अनुपात निकाल लो, तब आपका आंसर क्या हो जाएगा, आसान। अब यहाँ पे बात करते हैं कि 50 पैसे के कितने सिक्के हैं। तो टोटल यहाँ पे सिक्के कितने होंगे 25 और 6 30, 30 और 1 31। और अपने को टोटल सिक्के कितने दिया है 93, यानी अपने पास जो टोटल सिक्के हैं वो हैं 31। और ये 31 किसकी वैल्यू है, ये है 93 की, यानी जो आपका 93 है उसमें आपको भाग देना है किसका 31 का। अब पूछा कि इसके 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो 50 पैसे के अपनों सिक्के कितने निकाले 6, तो इसको किससे गुना कर दो 6 से। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास, ये 3 से जाएगा, और ये कितना हो गया 6 3 18, कितना हो गया 18। तो यहाँ पे अपने को ध्यान रखना है कि जो आपके पास सिक्के दिए हैं उनके आपके पास क्या होना चाहिए रेशो। तो रेशो निकालने के लिए 25 पैसे के 4 सिक्के हैं, तो यहाँ पे मूल्य कितने 6, तो कितने सिक्के हो गए टोटल 6 चौके 24। और यहाँ पे 50 पैसे के कितने सिक्के हो जाएंगे 2, तो 2 3 6, और यहाँ पे 1 रुपये का 1 सिक्का है, तो 1 को 1 से गुना करोगे कितना आएगा 1। इसका मतलब जो आपके पास अनुपात आएगा वो कितना आएगा 24, 6 और 1। ठीक है। और यहाँ पे टोटल इनका कितना है 31, और आपके पास टोटल दिए हुए कितने सिक्के 93। तो इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास 3 से जाएगा। और इसी तरह 50 पैसे के सिक्के पूछा है, तो 50 पैसे के सिक्के कितने यहाँ पे 6, कितने 6। अब जैसे हम बात करें इसी पे आधार पर अपने पास और क्या क्वेश्चन बनते हैं। मान लो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 90 सिक्के, 90 सिक्के। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो अनुपात है वो किस में होना चाहिए, सिक्कों में। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 25 पैसे, 50 पैसे और 1 रुपये, और सिक्कों का अनुपात मान लो, यहाँ पे मैं अनुपात लिख रहा हूँ सिक्कों का, तो वही अनुपात मान लेते हैं 6:3:1। तो यहाँ पे और कुछ हल करने की जरूरत नहीं, क्योंकि पहले से क्या दिया हुआ सिक्कों का अनुपात। तो यहाँ पे अपने सीधा डायरेक्ट टोटल कर सकते हैं, 6 3 9, 9 और 1 कितना हो गया 10। तो 10 किसकी वैल्यू है 90 की। इसका मतलब जो 90 सिक्के हैं टोटल, और अपने पास टोटल कितने 6 3 9 और 1 10, यानी 10 किसकी वैल्यू है 90 की। अगर यहाँ से पूछ लिया आपसे कि 50 पैसे के सिक्के कितने हैं, तो कितने 3, कितने 3, तो 3 से अपने गुना करें, यहाँ से कितना आ जाएगा आपके पास 9 9 3 27। ठीक है। यानी टोटल जो आपके पास सिक्के होते हैं उसका अगर रेशो है तो आपके पास क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आसान। अब जैसे मान लो मैं लिखता हूँ यहाँ पे 92 रुपये, इस बार मैंने लिखे हैं रुपए, और आपके पास वही सिक्के हैं 25 पैसे के, 50 पैसे के और 1 रुपये के। ठीक है। और इस बार मैं बात करता हूँ कि जो सिक्कों का अनुपात है वो आपके पास वही है 6:3:1। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है, आपके पास क्या लिखा हुआ है यहाँ पे रुपए, और अपने को क्या दिया हुआ सिक्के। तो अपने को क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है रुपयों में।
तो रुपए में कन्वर्ट कैसे करेंगे? देखो सिक्के यहाँ पे 6 और 6 सिक्के, और ये सिक्के किसके हैं? 25 पैसे के। तो रुपए कितने हो गए? 25 सिक्के कितना होता है? 150, यानी 1.5 रुपए। तो रुपए कितने हो गए? 1.5। उसी तरह 50 पैसे, सिक्के कितने हैं? 3, तो टोटल रुपए कितने हो गए? 5 के कितना होता है? 15, यानी ये भी कितना हो गया? 1.5 रुपए। ठीक है। उसी तरह 1 रुपए का एक ही सिक्का है तो कितने रुपए के? 1 रुपए। ठीक है। तो ये किसकी वैल्यू है? ये रुपए की। अपने पास टोटल भी किसके हैं? रुपए है। तो यहाँ पे अनुपात निकाल लो किसका? रुपए का। तो यहाँ पे अपने को पता है टोटल यहाँ पे अपने पास 92, कितने रुपए? 92। लेकिन अपने पास रुपए टोटल कितना है? तो 1.5 और 1.5 3, 3 और 1 कितना हो गया? 4। ठीक है। अब यहाँ से अगर आपसे पूछे 50 पैसे के आप सिक्के बताओ, तो सिक्के कितने? यहाँ पे 3 सिक्के कितने? 3, तो 3 से क्या कर दो? गुना। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास, ये कितने पे जाएगा? ये जाएगा आपका 23 चौके कितना होता है? 92, और 23 3 कितना होता है? 69। ठीक है। तो यहाँ पे अपने को बस ये ध्यान रखना है कि आपको अगर टोटल जो दिया हुआ है उसका अपने पास अनुपात होना चाहिए। अगर सिक्के हैं तो सिक्कों का अनुपात होना चाहिए, अगर रुपए हैं तो रुपए का क्या होना चाहिए? अनुपात। ठीक है। अब जैसे मैं बात करूं, अगर मैं लिखता हूं इस बार 93 सिक्के, और आपके पास यहाँ पे वही 25 पैसे, 50 पैसे, और कितना है? 1 रुपये। अब यहाँ पे अगर आपको दे दिया जाए कि आपके पास रुपए, यानी मूल्य दे दिया जाए, मूल्य है 6:3:1। ठीक है। अब इतना क्वेश्चन है और अपने को बताना है कि 50 जो पैसे हैं उसके सिक्के कितने हैं। तो यहाँ पे सिक्के हैं तो अपने पास अनुपात भी किसके होने चाहिए? सिक्के के। अब सिक्के के अनुपात कैसे निकलेंगे? देखो यहाँ पे मूल्य कितना है? 6, और यहाँ पे क्या? 25 पैसे। तो 25 पैसे के सिक्के कितने हैं? तो 25 पैसे के 4 सिक्के होते हैं। कितने होते हैं? 4। 1 रुपए में कितने होते हैं? 4 सिक्के। तो 4 सिक्के हैं, तो यहाँ पे कितना आपके पास मूल्य? 6। तो टोटल सिक्के कितने हो गए? 6 चौके 24। कितने हो गए? 24, यानी सिक्के कितने हो गए? 24। इसी तरह 50 पैसे के सिक्के कितने? 2, और मूल्य कितने? 3। तो सिक्के कितने हो गए अपने पास? सिक्के हो गए 6, 3 दूनी 6। ठीक है। अब 1 रुपए है और मूल्य भी 1 रुपए है, तो इसका मतलब सिक्का कितना हो गया? 1 ही हो गया। कितना हो गया? 1। ठीक है। अब ये वही जो अपनों ने किया था, ये टोटल कितना हो गया आपके पास? 31, और 31 किसकी वैल्यू? 93 की। तो 93/31, और 50 पैसे के सिक्के पूछे तो कितना आ गया? 6। तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपके पास? 18। ठीक है। ये बस ध्यान रखना है, ये जो अपनों ने क्वेश्चन किया था पहले वही क्वेश्चन है। तो इसमें ध्यान रखना है जो आपके पास टोटल दिया है और उसका क्या होना चाहिए आपके पास? रेशो। ठीक है। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन दिया हुआ आपके पास कि 2 व्यक्ति ए और बी, और उनके वर्तमान आयु का अनुपात 2:5 है, एवं इनकी आयु का अंतर कितना है? 15। तो ए की आयु क्या होगी? ए की आयु क्या होगी? अब इसमें एक चीज ध्यान रखना है, एक कुछ आयु संबंधी प्रश्न अगर आए, जैसे लिखा होता है कई बार कि जो ए है बी का क्या है? 3 गुना। तो यहाँ पे ए और बी का अनुपात कैसे निकालेंगे? एक चीज ध्यान रखना, अगर यहाँ पे पूछ ले आपसे बी का क्या है? 3 गुना, तो आप क्या करो? बटा में 1 लिख लो। अब यहाँ पे जो 1 लिखा है ये वैल्यू मान लो कि इसकी बी की है। अब कैसे? जैसे मान लो ए अनुपात बी लिखा है मैंने, अगर बी की वैल्यू 1 है तो 1 इसका क्या हो जाएगा? बी का 3 गुना, यानी बी का 3 गुना। यहाँ पे 1 है तो इसका 3 गुना कितना होगा? 3 ही होगा 1 का। तो ये आ जाएगा आपके पास ए का मान। कितना आएगा? ए का मान। कैसे? जैसे मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि जो ए है बी का क्या है? 1/3 भाग। 1/3 भाग। अब यहाँ पे जो बटा में है वो किसको मान लो? बी को। तो यहाँ पे मैं a/b कितना है? 3। तो 3 का 1/3 निकाल लो आप। 3 का 1/3 कितना आएगा? 1। तो यही जो वैल्यू है यही है अपने पास, कि जो आपके पास नीचे वाली वैल्यू बी की है, अगर ऊपर वाली निकालनी है तो वो क्या है? ए की। अपने ऐसे भी कर सकते हैं। अब जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे कि जो ए है बी से 1/3 कम है, 1/3 कम है, तो यहाँ पे जो b का मान है वो कितना आएगा आपके पास? 3। अब यहाँ पे कह रहा है कम है। ठीक है। कम है इसका मतलब आपके पास यहाँ पे 3 दिया हुआ है, तो कम कितना है? ऊपर क्या लिखा? 1। कितना कम है? 1, यानी 3 में से कितना कम है? 1। तो a में कितना आ जाएगा आपके पास? 2। a का मान कितना आ जाएगा? 2। बस ये चीज ध्यान रखनी है कि अगर आपके पास कभी भी ऐसे इस प्रकार से क्वेश्चन दे दिया जाए तो हमेशा जो बटे में होती है वो आपके पास 7 वाली जो संख्या थी उसका मान दिया होता है।
ठीक है। अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन लिखा हुआ है कि दो व्यक्ति हैं, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 2:5, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि इनकी आयु का अंतर कितना है, 15। तो ए की आयु क्या होगी। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या है, ए बटा बी लिखा हुआ है और इसका अनुपात कितना, 2:5, और इनका अंतर दिया हुआ है कितना, 15। तो देखो यहाँ पे इनका अंतर कितना है, 3। कितना अंतर है, 3, और अपना अंतर कितना है, 15। यानी जो 15 है वो किसकी वैल्यू है, 3 की, यानी 15/3। ठीक है। अपने से पूछा क्या है, ए की आयु क्या होगी। तो जो भी पूछा उसको क्या करेंगे, गुना। यानी ए की आयु कितनी है यहाँ पे, 2। तो यहाँ पे करेंगे अपने 2। तो ये आ जाएगा आपके पास 3, 5 और 5 दूनी कितना हो गया, 10। यानी ए का जो आयु है वो कितनी है, 10। कितनी है, 10। ठीक है। उसके बाद बात करें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, एक व्यक्ति की वर्तमान आयु अपने पुत्र की 3 गुनी है तथा उनकी उम्र का योग कितना है, 60। तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी। तो मान लो ये आपके पास व्यक्ति है और ये है पुत्र। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ 3 गुना, और मैंने बताया था कि 3/1 करोगे तो नीचे क्या है, 1, और ये वैल्यू किसकी होगी, 7 वाली की। ठीक है। तो अगर पुत्र की आयु 1 है तो 3 गुनी, यानी 3 गुना किसका हो जाएगा, व्यक्ति का, यानी 1 × 3। तो ये किसका हो जाएगा, व्यक्ति का, यानी 3:1। फिर लिखा हुआ है कि उनकी उम्र का योग कितना है, 60। अब यहाँ पे अपने पास टोटल कितना आ रहा है, 4। इनकी उम्र का योग कितना आ रहा है, 4, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितना है, 60। यानी जो 4 है वो किसकी वैल्यू है, 60 की, यानी 60/4। और यहाँ पे निकालना है क्या है कि पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी। तो पुत्र की वर्तमान आयु यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 1। तो उसके बाद यहाँ से कैंसिल करोगे, कितना आएगा, 15। 15 चौके 60 और 15 एकम 15, यानी आयु कितनी होगी, 15। ठीक है। अगर यहाँ पे आपसे पूछ ली व्यक्ति की आयु क्या है तो किससे गुना करोगे, 3 से। किससे गुना करना है, 3 से। तो ये क्वेश्चन है जो आपको ध्यान रखना है कि गुना में लिखी है तो अपने ऐसे भी कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए की वर्तमान आयु बी की वर्तमान आयु से 2/5 यहाँ पे क्या लिखा अधिक है। ठीक है। यदि उनकी उम्र का योग 36 वर्ष है तो उनकी उम्र का अंतर क्या होगा। ठीक है, कोई बात नहीं। तो अपने यहाँ पे लिख लेते हैं a/b। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2/5 अधिक है, तो आप क्या करो, नीचे वाली जो संख्या वो किसकी है, b की। तो अपने लिख लेते हैं b, 5। अब कह रहा है कि वो अधिक है, यानी अगर ये 5 है तो उससे कितनी अधिक है, 2 अधिक है। ऊपर वाली क्या होती है, कम और ज्यादा को शो करती है, तो कितना अधिक है, 2। तो 5 और 2 कितने हो गए, 7। इसका मतलब ए की जो आयु है वो कितनी है यहाँ पे, 7। उसके बाद लिखा हुआ है कि इनकी उम्र का योग कितना है, 36। तो यहाँ पे अपने पास एज टोटल कितनी आएगी, 7 और 5 12। यहाँ से तो 12 आ रही है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितनी है, 36। ठीक है। इसका मतलब जो 36 वैल्यू किसकी है, 12 की। तो बटा 12, और उम्र का अंतर पूछो अपने पास, तो अंतर कितना है यहाँ पे, 2। कितना अंतर है, 2। तो गुना कर देंगे अपने किससे, 2 से। तो आपके पास कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 12 × 3 = 36 और 3 दूने 6। तो इसका मतलब उनकी उम्र का अंतर कितना है, 6। कितना है, 6। तो अपने को यही ध्यान रखना है कि जो आपके पास अधिक दिया हुआ है तो ये 5 है, तो 2 अधिक कर दो, 5 और 2 7। 5 और 2 7। उसके बाद बात करें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे कि दो व्यक्ति है ए और बी, और उनकी वर्तमान आयु का योग कितना है, 90। और यहाँ पे लिखा हुआ है 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना है, 5:8। तो बताना है कि अपने को ए की वर्तमान आयु क्या होगी। अब ऐसे क्वेश्चनों में क्या करना है, एक तो एक्स मान के भी कर सकते हैं और एक विदाउट एक्स मान के भी कर सकते हैं अपने। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है A/B, और इनका टोटल कितना है अपने पास, 90। कितना है, 90। अब एक चीज ध्यान रखनी है यहाँ पे, ये कह रहा है कि 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है, 5:8। यानी 7 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना है, 5:8। अब 7 वर्ष बाद है तो 7 वर्ष बाद इसका मतलब है इसमें भी 7 वर्ष बढ़ेंगे ए की एज, और इसमें भी ए की एज में कितने बढ़ेंगे, 7। यानी टोटल कितने बढ़ रहे हैं, 7 और 7 14। इसका मतलब 7 वर्ष बाद टोटल कितने हो जाएंगे, तो इसमें अपने क्या करें, +14 ऐड करें। तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 104। कितना आ जाएगा, 104 वर्ष। ठीक है। तो यहां से अपने पास एक चीज ध्यान रखें, 7 वर्ष बाद अनुपात कितना है, 5:8, और 7 वर्ष बाद टोटल अपने पास कितनी एज है, 104।
इसका मतलब अब अपने पास क्वेश्चन यहाँ से सेट हो गया कि टोटल है 104 और अनुपात है 5:8। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है आपको, 104 किसकी वैल्यू है, इन दोनों के टोटल की, तो 5 और 8 कितना हो गया 13, तो जो आपके पास 104 है बटे कितना हो गया 13, और यहाँ पे अपने को निकालना क्या है, ए की वर्तमान आयु, तो यहाँ पे ए की आयु कितनी है यहाँ पे 5, तो 5 से यहाँ पे गुना करें तो आपके पास कितना आ जाएगा, 13 8 कितना होता है 104 और 8 5 कितना होता है 40। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना है कि जो 40 आया है ये क्या है, ये है 7 वर्ष बाद की वैल्यू, यानी 7 वर्ष बाद, लेकिन अपने से पूछा ए की वर्तमान आयु क्या होगी, ए की वर्तमान आयु क्या होगी, तो क्या करें इसमें से अपने 7 घटा दें तो आपके पास वर्तमान वैल्यू आ जाएगी, तो 7 घटाएंगे तो आपके पास कितना आएगा 33, कितना आएगा 33, यानी ए की जो वर्तमान वैल्यू है वो कितनी आएगी 33 वर्ष। अब ये 7 इसलिए घटाया क्योंकि अपने पास जो अनुपात दिया वो दिया हुआ है 7 वर्ष बाद का, और टोटल भी अपने पास जो है वो है 7 वर्ष बाद का, तो अगर अपने को प्रेजेंट में पहुंचना है तो अपने को क्या करना है, -7 करेंगे तभी वर्तमान आएगा, यहाँ पे से भी अपने -7 घटाएंगे तभी अपने पास क्या आएगा वर्तमान आयु। ठीक है, तो ये आपके पास जो ये है बिना x मान के अपने कर सकते हैं यहाँ पे, नहीं तो क्या है कि अपने पास 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:8 है, तो यहाँ पे 5x, यहाँ पे 8x, और यहाँ पे वर्तमान के लिए क्या करेंगे -7, और यहाँ पे भी क्या करेंगे -7। उसके बाद बात करें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे कि 5 वर्ष पहले ए और बी सी की आयु का योग कितना है 75, और 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात हो गया 3:4:5, तो बताओ उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो 5 वर्ष पहले है, 5 वर्ष पूर्व, इनकी आयु का टोटल कितना है 75। उसी तरह अपने बात करें, लिखा हुआ है कि 6 वर्ष बाद उनकी जो आयु है, 6 वर्ष बाद उनका अनुपात क्या होगा आपके पास, 3 अनुपात कितना है 3:4:5। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी, यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि जो आपके पास टोटल है ये है 5 वर्ष पहले का, अगर अपने को वर्तमान में पहुंचना है इसका मतलब 5 इसमें क्या करने पड़ेंगे ऐड, लेकिन कितनी बार 3 बार, क्योंकि यहाँ पे आपके पास ए है बी है और सी है। कैसे, यहाँ पे अपने को वर्तमान में पहुंचना है तो वर्तमान में पहुंचने के लिए अपने क्या करेंगे, यहाँ पे आपके पास ए बी कितना बढ़ेगा 5, बी भी कितना बढ़ेगा 5, और सी भी कितना बढ़ेगा 5, यानी टोटल कितना होंगे 15, यानी +15 अगर आप ऐड करोगे तो आप कहाँ पहुंच जाओगे वर्तमान, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 90। तो ये तो किस में आ गया वर्तमान वैल्यू, यानी वर्तमान जो टोटल है वो कितना आएगा 90। उसके बाद एक कंडीशन और दे रखी है, आपको यहाँ तक पहुंचना है यानी 6 वर्ष बाद, यानी 6 वर्ष बाद और, यानी जो वर्तमान है उसके 6 वर्ष बाद और, तो क्या करना है यहाँ पे, तो 6 वर्ष बाद तो तीनों ही बढ़ेंगे, एक तो बढ़ेगा नहीं, तो ए है बी है और सी है, तो टोटल कितना होगा 18, यानी 6 + 6 + 6 यानी 18, यानी टोटल 18 बढ़ेंगे। इसका मतलब 6 वर्ष बाद टोटल कितना होगा, तो 6 वर्ष बाद टोटल होगा 108, 108। ठीक है, नहीं तो अपने डायरेक्ट भी कर सकते थे, यहाँ से 5 वर्ष पहले से, और यहाँ पे कितना हो गया 15, 15 और 18 कितना हो गया 33, तो डायरेक्ट 33 जोड़े अपने 75 में, तो कितना आएगा 108। ठीक है, इसका मतलब अब अपने पास क्वेश्चन बन गया कि 6 वर्ष बाद अपने को रेशो भी दिया हुआ है और 6 वर्ष बाद अपने पास टोटल भी है, तो यहाँ से अपने पास टोटल कितना है, यहाँ से आया आपके पास 4 और 3 7, 7 और 5 12, यानी जो आपके पास 108 है ये किसकी वैल्यू है 12 की, किसकी वैल्यू है 12 की। उसके बाद अपने को निकालना क्या है, अपने को निकालना है कि उनकी वर्तमान आयु क्या है। ठीक है, तो पहले अपने निकालते हैं ए की आयु क्या है, तो यहाँ से अपने 3 से गुना करें तो आ जाएगा आपके पास 12 में कितना होता है 108, और 9 3 कितना हो गया 27। ठीक है, इसी तरह अपने गुना करें 4 से तो 9 चौके कितना हो गया 36। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कितना है 5, तो 5 से अपने गुना करें तो कितना आ गया 5 में 45, 45। ठीक है, तो यहाँ से अपने को क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे अपने पास जो वैल्यू है कितनी है 9, तो 9 से गुना करना अपने को 4 से, 9 चौके 36 और 9 5 45। अब एक चीज ध्यान रखनी है, ये अपने पास जो आयु है ये कितने वर्ष बाद की है, तो देखो अपने निकालना 6 वर्ष बाद, यानी जो आयु लिखी हुई है ये अपने पास 6 वर्ष बाद की। तो वर्तमान में पहुंचने के लिए अपने क्या करेंगे, तो क्या करेंगे अपने 6 क्या कर देंगे, इसमें से माइनस, इसमें से भी 6 माइनस कर देंगे, इसमें से भी 6 माइनस कर देंगे, और इसमें से भी 6 क्या कर देंगे माइनस। तो यहाँ पे आपके पास कितना आया 21, यहाँ पे कितना आया 30, तो यहाँ पे आपके पास कितना आया 39। तो इसका मतलब जो आपके पास
वर्तमान आयु आई है वो क्या आई है आपके पास 21, 30 और 39। ठीक है, 21, 30 और 39। अगर आपसे इसका वर्तमान आयु का अनुपात पूछे तब भी हम निकाल सकते हो। तो देखो 21 है यहाँ पे 30 है और यहाँ पे क्या है 39। तो ये किससे कट रहा है 3 से, 7 21, 10 30 और 13 39। ये है वर्तमान आयु का अनुपात। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, जो आपको अनुपात दे रखा है वहां तक आपको टोटल तक पहुंचना है। 6 वर्ष बाद आयु दे रखी है तो वहां तक का टोटल देखो अपनों ने निकाला 108। बस यहीं से अपना जो क्वेश्चन है वो आराम से सोल्व हो जाएगा। नहीं तो अपने पहले x मान के करेंगे, माइनस करेंगे 5x, फिर अपने प्लस 6x करेंगे। तो उससे अच्छा है कि अपने टोटल निकाल ले और अनुपात अपने को दे ही रखा है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन दिया हुआ यहाँ पे ए और बी की वर्तमान आयु 2:5 है और यहाँ पे लिखा हुआ है कि उनकी आयु का गुणनफल कितना है 90 वर्ष। तो यहाँ पे ए और बी दिया हुआ अपने पास, ए बी का अनुपात कितना है 2:5 और उनकी आयु का गुणा कितना दे रखा है 90। तो यहाँ पे अपने देखो x माने तो ये 2x है और इनका गुना कितना दे रखा है अपने पास 90। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं 90। तो उसके बाद ध्यान दे तो ये आ जाएगा 5 दूनी 10, x को x से गुना करोगे तो कितना आएगा x स्क्वायर और यहाँ पे 90 दिया हुआ है। तो यहाँ से x स्क्वायर और 90 को 10 से भाग दोगे तो कितना आएगा आपके पास 9। ये आ जाएगा x स्क्वायर और x की यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो यहाँ पे 9 किसका वर्गमूल होता है 3 का। तो ये आ जाएगा आपके पास x का मान कितना आ जाएगा 3, कितना आ जाएगा 3। बस यहाँ पे थोड़ी सी रहती है, अपने डायरेक्ट करेंगे तो ये है कि 5 दूनी 10 करेंगे फिर 9 से करेंगे तो अपने पास वैल्यू 9 आएगी। लेकिन अपने अगर x मान के करें तो यहाँ पे x स्क्वायर है और यहाँ पे x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी आपके पास 3। अब यहाँ पे पूछा है कि उनकी आयु का योग क्या है। तो देखो यहाँ पे आयु का योग कितना आ रहा है 5 और 2 7। ठीक है, यानी कितना आ रहा है 7 और अपनों ने x माना है तो 7 में क्या आएगा 7x। तो 7 x का मान कितना है 3, तो 7 इंटू क्या कर दो 3, तो 7 ये कितना हो गया 21, कितना हो गया 21। इसका मतलब उनकी आयु का योग कितना है आपके पास 21। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना है कि उनका गुणा करना है तो हमेशा साथ में क्या आएगा स्क्वायर, एक्स स्क्वायर। उसके बाद बात करें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन दिया हुआ यहाँ पे कि दो व्यक्ति है ए और बी और उनकी आयु का अनुपात दिया रखा है आपके पास 1:4 और उनका गुणा दे रखा है 196 और लिखा हुआ है कि 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो अपने क्या करते हैं, जो आपके पास रेशो लिखे हैं वो लिख लेते हैं अपने पास। यहाँ पे लिखा हुआ है 1:4 और इनका गुणा दे रखा है 196, यानी इसको x मान लेते हैं, यानी 1x और ये कितना हो गया 4x, कितना दे रखा है 196। अब इनका गुना करते हैं अपने, तो ये आ जाएगा 4x को x से गुना करोगे x स्क्वायर और ये आ जाएगा 196। तो यहाँ से अपने को ध्यान रखना है कि 4 से अपने कैंसिल करें, 4 से भाग देते हैं अपने 196 को, कितना आएगा आ जाएगा 4 चौक 16 और ये 9 चौक 36 यानी 49, यानी x स्क्वायर का मान कितना आ गया 49। तो यहाँ से अपने x हटाएं वर्गमूल आ जाएगा, तो 49 किसका वर्गमूल होता है, तो ये होता है आपके पास 7 का, किसका होता है 7 का। ठीक है, तो x का मान कितना है यहाँ पे 7। फिर कह रहा है कि 5 वर्ष बाद उनकी आयु क्या होगी। तो यहाँ पे अपने क्या करते हैं, एक बार वैसे अपने आयु निकाल लेते हैं, वर्तमान आयु x का मान कितना है 7 और यहाँ पे कितना दे रखा है 1, यानी 1x और ये कितना है 4x। तो 1 इंटू कितना हो गया, x का मान कितना है 7, तो यहाँ पे 7 और यहाँ पे कितना आएगा 7 चौके 28। अब ये जो वैल्यू है ये है वर्तमान, क्योंकि 1:4 वर्तमान की आयु है। उसके बाद क्या करना आपने को, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 5 वर्ष बाद, तो आप इसमें क्या जोड़ दो 5, क्या जोड़ना आपको इसमें 5, यहाँ पे भी 5 जोड़ दो और यहाँ पे भी क्या जोड़ दो 5। ये आयु आ जाएगी 12 और ये आयु कितनी आ जाएगी 28 और 5 33। इसका मतलब जो 5 वर्ष बाद आपके पास जो आयु आएगी वो क्या आएगी 12 और 33। यहाँ पे लिखा हुआ है कि उनकी आयु का अनुपात, अब क्या पूछ लिया अनुपात, तो 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, अपने पास आया 12 और यहाँ पे कितना आया 33। तो यहाँ से अब अगर अपने अनुपात निकाले तो ये दोनों जाएंगे 3 से, 4 तिया 12 और 11 तिया 33। तो ये अपना जो क्वेश्चन था वो अपना ध्यान रखना है कि अपने पास पहले वर्तमान आयु अपने एज निकाल लेते हैं। तो आपके पास यहाँ पे कितना है 7 और 28 और 5 वर्ष बाद है तो 5 इसमें क्या कर दो ऐड, तो 5 वर्ष बाद यहाँ पे एज हो जाएगी 12 और यहाँ पे कितनी आ जाएगी 33। उसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे कि ए और बी है, उनकी वर्तमान आयु 3 अनुपात क्या दी हुई 4
और यहाँ पे लिखा हुआ है कि उनकी आयु का जो अनुपात वो कितना है, 4:5। तो ए की वर्तमान आयु क्या होगी। ठीक है, अब इसमें क्या करना अपने को, ऐसे क्वेश्चनों में ए अनुपात बी दे रखा है कितना, 3:4, और 7 वर्ष बाद एज कितनी होगी, 4:5। ठीक है, यानी ये आपके पास जो एज है ये आपके पास किस लिए आई है, क्योंकि इसमें क्या जोड़ दिया अपनों ने, 7। इसी तरह इसमें भी क्या हुआ है, +7। ठीक है, अब एक चीज ध्यान देनी है, यहाँ पे ए की वर्तमान आयु बतानी है और वर्तमान आयु का अपने पास अनुपात ये रहा। अब देखो यहाँ से अपने डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे देखो ए 3 है, यहाँ पे कितना है, 4। इसका मतलब कितना बड़ा है, +1, कितना बड़ा है, 1। इसी तरह यहाँ पे 4 है, यहाँ पे क्या है, 5। इसका मतलब कितना बड़ा है, 1। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या ध्यान रखना आपको, अगर अनुपात अगर ऐसे दिया हो आपको कि वर्तमान और बाद का, तो इनका जो डिफरेंस वो देख लो, वो सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे कितना 1 आ रहा है डिफरेंस, यहाँ पे भी कितना आ रहा है, 1, यानी जो आपके पास डिफरेंस आ रहा है कितना आ रहा है, 1। ठीक है, इसका मतलब जो 1 है वो किसकी वैल्यू है, वो है 7 की। किसकी है, 7 की, क्योंकि ऐड करने पर ही तो डिफरेंस क्या आएगा, सेम। इसका मतलब जो 1 है वो किसकी वैल्यू, 7 की। उसके बाद देखो, उसके बाद अपने को बतानी ए की वर्तमान आयु क्या है। ए की वर्तमान आयु क्या है, 3। क्या है, 3। अगर ए की वैल्यू 7 है तो 3 की वैल्यू क्या होगी, 7 या 21, 7 × 3। तो इसका मतलब ए की वर्तमान आयु क्या आएगी, 21। बस ऐसे क्वेश्चन में क्या ध्यान रखना है आपको, सिर्फ डिफरेंस ध्यान रखना है। अगर डिफरेंस सेम है तभी ये क्वेश्चन हल हो पाएगा, नहीं तो डिफरेंस कैसे बराबर करेंगे, तो बात करेंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो यहाँ पे लिखा हुआ आपके पास क्वेश्चन है कि ए और बी का अनुपात कितना, 4:5। वर्तमान आयु दे रखी है आपके पास 4:5। ठीक है, उसके बाद लिखा 18 वर्ष पहले, 18 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात कितना, 11:16। यानी अब दे रखा अपने पास 11:16, और ये कब दे रखा है, 18 वर्ष पहले। तो ये 18 वर्ष पहले मतलब -18, और ये भी 18 वर्ष पहले। ठीक है, अब देखना है इसमें डिफरेंस। तो डिफरेंस देखने के लिए अपने क्या करें, 4 और 11 इनका डिफरेंस कितना आ रहा है यहाँ पे, 7, और 5 और 16 इनका डिफरेंस कितना आ रहा है आपके पास, 11। यानी अंतर क्या, सेम नहीं है। तो अंतर क्या करना भी यहाँ पे अपने को, सेम। अब सेम कैसे करोगे, सेम करने के लिए आपको क्या करना है, जो यहाँ पे 4 और 5 दिया हुआ है, इन दोनों का क्या देखो अंतर है, 4 और 5 का अंतर कितना आएगा, 1। तो क्या करो, इस पूरे अनुपात को किससे गुना करना है आपको, 1 से। किससे गुना करोगे, 1 से। फिर यहाँ पे देखो 11 और 16 इसका अंतर कितना आ रहा है, 5। तो इस पूरे जो रेशो है इसको भी किससे गुना करोगे, 5 से। किससे गुना करोगे, 5 से। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 5 से गुना करो तो 5 चौके 20 अनुपात, और 5 5 कितना होता है, 25। उसी तरह यहाँ पे 1 से गुना करो तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 11:16। ठीक है, अब देखो, अब इनका जो डिफरेंस वो एकदम सेम आ रहा है या नहीं, वो चेक करते अपने। तो देखो 20 और 11 का डिफरेंस कितना आ रहा है, 9। तो ये, और 25 और 16 का डिफरेंस कितना आ रहा है, 9। इसका मतलब डिफरेंस क्या आ गया इस बार अपने पास, बराबर। ठीक है, तो ये डिफरेंस अब बराबर आया है, लेकिन अपने को पता है ये जो आपके पास रेशो है ये कब का है, 18 वर्ष पहले का। यानी ये भी 18 वर्ष पहले का, ये भी 18 वर्ष, यानी जो आपके पास ये डिफरेंस है 9, ये किसकी वैल्यू है, 18 की। ठीक है, तो 9 जो डिफरेंस है किसकी वैल्यू, 18 की। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 दूनी 18। उसके बाद बात करें, यहाँ पे पूछा है कि ए की वर्तमान आयु क्या होगी। अब ए की वर्तमान आयु क्या है, यहाँ पे 20। ठीक है, ए की वैल्यू 2 है तो 20 की वैल्यू कितनी होगी, तो 20 की वैल्यू होगी आपके पास कितना, 20 दूनी 40, यानी 40 वर्ष। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखना है कि जो आपके पास 18 है, किसकी वैल्यू, 9 की। अपने को क्या निकालना है, ए की वर्तमान आयु। ए की वर्तमान आयु कितनी है, 20। तो इसको ऐसे भी करोगे तब भी आपके पास आंसर कितना आएगा, 40। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना है कि अगर बराबर ना हो तो बराबर करने के लिए क्या करोगे, यहाँ से डिफरेंस है उसका गुना करोगे ऊपर वाले रेशो में, और इनका जो डिफरेंस है वो गुना करोगे आप बाद वाले रेशो में। ठीक है, जब आपके पास अंतर बराबर आ जाएगा तो आप क्या करो, जो भी आपके पास 18 वर्ष पहले या 18 वर्ष बाद का दिया हो उसको क्या कर दो, उसके बराबर। ठीक है, उसके बाद बात करें अपने इसी आधार पर, एक सिक्कों के आधार पर बात करते हैं कि अपने सिक्कों के आधार पर क्या क्वेश्चन बनता है। तो जैसे मैं लिख रहा हूं यहाँ पे कि 420 सिक्के हैं आपके पास, और यहाँ पे इस बार 25 आना दियो, 20 पैसे दियो, 20 पैसे, और यहाँ पे 50 पैसे, और यहाँ पे कितना, 1 रुपये। और इस बार जो रेशो दिया वो दिया आपको मूल्य का। किसका दिया, मूल्य का। और यहाँ पे 7, और यहाँ पे 11, और यहाँ पे कितना है, 13। ये अनुपात दिया हुआ है। अब क्या करना है यहाँ पे,
ऊपर अगर टोटल आपके पास क्या दिया सिक्के, तो नीचे भी आपके पास अनुपात होने चाहिए सिक्के के, नहीं है तो कैसे निकालेंगे। तो अपने पहले ही बात की ऐसे क्वेश्चनों की। तो यहाँ पे क्या ध्यान रखना आपको, पहले देखो इसके सिक्के कितने, 20 पैसे के। इसको कैलकुलेट करने के लिए आप 1 रुपये ध्यान में रखो, 1 रुपये में 20 पैसे के सिक्के कितने होते हैं, तो कितने होते हैं 5, क्योंकि 20 पांजे करोगे 100 होता है और 100 पैसे का 1 रुपया बनता है, तो 20 पांजे कितना हो गया 100। तो यहाँ पे कितने सिक्के आ जाएंगे 20 के 5, तो 5 है, वैल्यू कितनी है 7, तो टोटल सिक्के कितने हो गए 35, 5 7 35, सिक्के कितने हो गए 35। इसी तरह 50 पैसे के कितने हैं 2, तो 11 से गुना करोगे कितना आएगा 22। 1 रुपये का तो एक ही सिक्का होता है, इसका मतलब कितने सिक्के हो गए 13। ठीक है, ये मूल्य का मतलब ये होता है कि 13 आपके पास रुपए हैं, तो 13 रुपए तभी होंगे जब 1 रुपए के कितने सिक्के होंगे 13। 11 रुपए तभी बनेंगे जब आपके पास 22 क्या होंगे सिक्के, कितने 50 के। अब उसके बाद क्या करना है, जो 420 है ये आपके पास क्या है टोटल सिक्के हैं, लेकिन अपने पास टोटल कितने सिक्के हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा 35 और इसको 50, 57 और 13 कितने होंगे आपके पास 70। उसके बाद मान लो अगर आपसे पूछ ले यहाँ पे इस बार कि 20 पैसे के सिक्के बताओ, 20 पैसे के सिक्के कितने यहाँ पे 35, तो क्या करो यहाँ पे 35, तो यहाँ पे करोगे आप 35 दूना कितना हो गया 70 और ये 2 से काटोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 21। तो यानी असल में जो आपके पास सिक्के आएंगे वो कितने आएंगे 210, यानी 20 पैसे के सिक्के कितने होंगे 210। इसी तरह 50 पैसे के सिक्के भी निकाल सकते हैं, तो 420/17 है। अब इस बार किससे गुना कर दो 22 से, तो आपके पास यहाँ से आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 6 पे 7 छः कितना होता है 42 और 22 सिक्के कितना होता है 132, यानी 50 पैसे के सिक्के कितने हैं 132 और आपके 20 पैसे के सिक्के कितने आ जाएंगे 210। तो इसी तरह अपने क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं हल। कोई क्वेश्चन अगर लगता है कि नहीं हो रहा तो दोबारा इस वीडियो को देखें। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इससे रिलेटेड जो भी अपने क्वेश्चन बनते हैं आयु से संबंधित वो करेंगे और अपने नेक्स्ट वीडियो में।